से मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक। जी बढ़ चुके। तो आप लोगों के बीच में आपका प्यार देख के बिल्कुल पूरे दिन की थकान दूर हो गई और मैं बहुत खुश हुई आपके बीच में खड़े होकर। हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने कहा कि उर्दू के ऊपर कुछ बोलो, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उर्दू की जबान ऐसी जबान है जिसमें इतनी प्यार और मोहब्बत है, इतना भाईचारा उसमें झलकता है कि हम लोग जब संसद में खड़े होते हैं तो। हेलो मैं दानिश। सांसद इकरा हसन जी ने पहला मुशायरा पेश किया जहां उन्होंने नफरत के बीच भी एक प्यारा संदेश दिया और लोग तालियां से उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी जोश के साथ जब इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक तूफानी वीडियो देखिएगा जो दिल को छू लेने वाली बातों से भरा है। आइए मेरे इमरान लाभ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों के वीडियोस को बारी बारी जरूर देखें। दोनों वीडियो पसंद आए तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। पहले इमरान साहब को सुनते हैं, उसके बाद में सांसद इकरा हसन जी का जो प्यारा संदेश है उसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखते हैं। कि मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो। अगला मिसरा सच्चा लगे तो पीछे तक मुझे देखना है कि शमीम से कितनी मोहब्बत करते हैं आप। अगला मिसरा पढ़ता हूं मैं कि मुझसे मेरे होने पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, मेरी सांसों में चलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, लेकिन मुझसे तुम मेरा ईमान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। शमीम जब भी मुझसे मिलते हैं इतने शर्माए शर्माए से रहते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि जब तकरीबन 4-5 साल पहले जब पहली बार मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना था, वो जो तेवर मैंने शमीम में देखा था वो तेरता सबकी शिरकतों में पढ़ता हूं। ये जो फिर से इलेक्शन आने जा रहा है उससे भी जोड़कर देखिएगा इन मिसरों को कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आँखियों को जरा खबर दो। आंधी लफ्ज बड़ा मुहज्जब सा है। गीदड़ों को जरा खबर दो, गीदड़ों को जरा खबर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सबा इस्माइल हैं, ये अपना काम करती रहेंगी लेकिन आपको अपना काम करना है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने शमीम भाई हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। ये बगावत का जो तेवर है इस तेवर को बरकरार रखिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं जिस सूबे से आता हूँ वहां के संवैधानिक पद पर बैठ करके सबा साहब उस सूबे का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर कहता है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद नहीं मनाएंगे।
पहली बार आजादी के बाद ऐसा होता है कि असेंबली में खड़ा होकर के कोई इतने जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ इंसान एक पूरे मजहब के एक त्योहार को इनकार कर देता है। जब उन्होंने ये बयान दिया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 4 मिसरे पढ़े। इधर जो लोग खड़े हैं मैं उनसे भी कोशिश करता हूं उनको भी अपने रंग में लाने की। मैं थोड़ा थोड़ा आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और वहां तक पहुंचूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि हम ईद नहीं मनाएंगे। हमने 4 मिसरे पढ़े कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। मेरी माँ बहनों की भी दुआएं मिले। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से, तकलीफ ईद से। सुनते हैं कि साहिब को है तकलीफ ईद से। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। तिरंगे के रंग में आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब के वीडियो को देख चुके हैं। अब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो के लिए मैंने आपसे कहा था कि सांसद इकरा सिंह जी का आपने यूं तो राजनीतिक मंच पर बहुत सुना होगा, उनको देख करके वहां पर शायरी भी सुनने को मिली होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहला उनका मुशायरा है। मुशायरे के मंच को उन्होंने अटेंड किया है। एक नफरत भरे दौर में क्या वो पैगाम दे रहे हैं उस मंच से, उर्दू मंच से। जो उन्होंने बताया, जो बोला, लोग मोबाइल जेब से निकालने लगे और उनका वीडियो बनाने लगे, यानी उनके शब्दों को अपने कैमरे में कैद करने लगे। क्या कुछ कह रही हैं एक वीडियो में देखते हैं। जी तो आप लोगों के बीच में आपका प्यार देख के बिल्कुल पूरे दिन की थकन दूर हो गई और मैं बहुत खुश हुई आपके बीच में खड़े होकर। हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने कहा कि उर्दू के ऊपर कुछ बोलूं, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उर्दू की जबान ऐसी जबान है जिसमें इतनी प्यार और मोहब्बत है, इतना भाईचारा उसमें झलकता है कि हम लोग जब संसद में खड़े होते हैं तो मैं नहीं समझती कोई भी ऐसा सांसद होगा जो बिना उर्दू के अपने जज्बात अपने या देश के हालात बयान कर पाता है। विपक्ष के लोगों के, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जो कैसी कैसी बातें आजकल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब वक्त आता है कम शब्दों में बड़ी बात कहने का, तो सभी लोग यहाँ पर जितने हमारे दिग्गज लोग बैठे हैं उनके शेर और उर्दू का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो ये इतनी खूबसूरत हमारी पहचान है हमारे देश की, भाईचारे की, हिंदुस्तानी जबान है हमारी, और इसको इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए से हम लोग जिंदा रखते हैं। तो आप सब लोगों को मैं दिल से बधाई देना चाहती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हम रख रहे हैं जिससे हम आज भी अपनी तहजीब को, अपनी जबान को बचा रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में पढ़ना होता है, तो मेरे चाचा और तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है सांसद इकरा सिंह जी के इस पैगाम से आप खुश होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस तरीके के वीडियोस आपको बाकी और देखने हैं तो कमेंट करके बताएं। मेरे इमरान लब्बा ऑफिशियल चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस, प्यार भरे वीडियोस आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहें। वीडियो को बनाने में जो गलतियां रह जाती हैं आप कमेंट करके जरूर बता दिया करें। मिलता है किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना। जय हिंद।